हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एक डिजीज़ के बारे में जो कि है डायरिया यानी दस्त। तो ये डायरिया होते क्या हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, किस वजह से यानी डायरिया होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, यानी क्या क्या इलाज है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डायरिया डायरिया एक डिजीज़ है, ठीक है, किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि एक भयंकर प्रकार की डिजीज़ है जो कि अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से भी हमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या फूड अगर मतलब कोई भी अगर मतलब एस्टोमैक जो है ना, कोई भी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो जिसकी वजह से भी क्या होता है, हमें डायरिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर डायरिया के कारण क्या क्या हैं। तो डायरिया के जो कारण हैं वो हैं, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है जो कि मोस्ट कॉमन है, और उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड अगर हम इनहेल करते हैं, यानी हम मतलब क्या कहते हैं, मतलब हम यूज करते हैं, सॉरी, तो उसके लिए भी जो है, उसकी वजह से भी है क्या होता है, ये हमें डायरिया हो जाती है। फिर ओवर ईटिंग, यानी हम ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यानी कोई भी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी अगर किसी पाचन शक्ति अगर मेरा कमज़ोर है तो उस वजह से भी हमें, यानी डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो अगर वीक है तो उस वजह से भी हमें डायरिया देखने को मिलता है। उसके बाद लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन का जो है ना, सो मतलब ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है उसमें अगर कमी आ जाती है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, डायरिया नाम की डिजीज़ देखने को मिलता है। या फिर लीवर डिजीज़ के बारे डिजीज़ की वजह से भी हमें डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो इसके लक्षण हैं, लूज मोशन अकर इन पेशेंट, मतलब उसको लूज मोशन होने लगता है उस पेशेंट को। उसके बाद हैप्पीनेस इन एब्डोमेन, यानी पेट का भारीपन होने लगता है, मतलब पेट में भारीपन लगता है। उसके बाद पेट में दर्द होने लगता है, पेन एब्डोमेन। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी जी घबराने लगता है या उल्टी आने लगता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने लगता है, या फिर फैटिग या अनकॉन्शियसनेस, यानी बेचैनी या फिर हल्की बेहोशी टाइप की आने लगती है, या फिर वेट लॉस होने लगती है, और इंक्रीज थीस्ट, यानी प्यास का बढ़ने, मतलब पानी पीने का ज़्यादा इच्छा करने लगता रहता है, प्यास बढ़ता है। उसको वीकनेस, यानी कमजोरी महसूस होने लगती है, और डिक्रीज यूरिनेशन, यानी हमें पेशाब की कमी होने लगती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट बताने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि ये सिर्फ एक प्राइमरी नॉलेज के लिए ये वीडियो है। अगर आप कभी अगर डॉक्टर ना हो उस टाइम में, या डॉक्टर से आप संपर्क नहीं कर सकते हैं उस टाइम में, आप खुद से इस दवा का यूज कर सकते हैं, वरना आप डॉक्टर की सलाह से ही ले तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात बताते हैं कि इसके इलाज क्या क्या हैं। तो इसके जो है, इसके इलाज के लिए हम टैब देते हैं लोमोफेन प्लस। ठीक है, टैबलेट लोमोफेन प्लस देते हैं, ये दो टैबलेट देंगे सुबह शाम। ठीक है, सॉरी, दो टैबलेट देंगे, 3 टाइम देंगे, यानी दिन में 3 टाइम दे देंगे, दो टैबलेट करके। या फिर ORS सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए। और टैबलेट नॉर्टिजर आता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, वो दिन में 2 बार हम खाना खाने के बाद देंगे, सुबह शाम। और अगर पेट में दर्द हो रही है तो उसकी वजह से हम जीरोडोल SP का यूज कर सकते हैं, जो कि सुबह शाम हम देंगे 2 टाइम्स अ डे। उसके बाद, या इससे अगर ठीक नहीं होता है तो हम इंजेक्शन अक्वाडोल SPS यूज करेंगे। ठीक है, इस पेन के लिए। और वोमिटिंग में, अगर वोमिटिंग हो रही है तो पेरिसिट MD, ठीक है, जिसमें ओंडासेट्रॉन होता है, वो 2 टाइम्स यानी सुबह शाम हम उसको यूज करेंगे वोमिटिंग के दौरान। या अगर इससे ठीक नहीं होता है तो हम इंजेक्शन का यूज करेंगे, जो होता है इमसेट 2 ml, जो कि इंट्रामस्कुलर हो सकता है या इंट्रावेनस, यानी हम मसल्स में भी दे सकते हैं या वेन में भी देंगे। उस पर जो भी आप अगर इमसेट का, ये भी इसमें भी ओंडासेट्रॉन ही होता है, सॉरी यहाँ पे जो है सो अक्वाडोल में जो है ना जीरोडोल ही होता है, ये एसिलोफेनिक होता है, और एक और मेडिसिन्स होते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एमीसेट में ओंडासेट्रॉन होता है जो कि हमको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस होता है। तो हम इसको मसल्स में भी दे सकते हैं और वेंस में भी दे सकते हैं। वो उस जो आप मेडिसिन लीजिएगा उस पर लिखा रहेगा कि हम किस के थ्रू हम इसको अपने बॉडी में एंटर कर सकते हैं। उसका इन फ्लूइड लॉस, अगर हमारे बॉडी में अगर फ्लूइड की बहुत मतलब कमी हो गई हो तो हम इंजेक्शन DNS 500 का हम यूज करते हैं, या फिर NS 500 या नॉर्मल 500 का यूज करते हैं, या RS 500 का यूज करते हैं। फिर हम एंटीबायोटिक्स जो है भी जो है ना हम यूज कर सकते हैं, जो होता है इंजेक्शन फ्लैगल, जो कि इंट्रावेनस होता है। ये हम सुबह शाम दे सकते हैं। और अगर इससे भी ठीक नहीं हो तो फिर उनको जो है हायर सेंटर भेजना चाहिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी नॉलेज थे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर किसी भी आपके फ्रेंड्स वगैरह या किसी रिलेटिव को अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसे इसकी जानकारी अवश्य दें। उसके लिए आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।